नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। वाराणसी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर महत्वपूर्ण केंद्रीय दौरे की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि वाराणसी में अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण केंद्रीय दौरे की तैयारियां जो है अब वो अंतिम चरण पर है। खबरों की माने तो होली उत्साह के बाद से 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। बड़ी जानकारी, होली के बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। 8 मार्च को वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा है। बड़ी जानकारी, पीएमओ की टीम आज वाराणसी के दौरे पर रहेगी और ऐसे में अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेगी टीम। बड़ी जानकारी दे दे कि इस दौरे को लेकर पीएमओ की टीम आज शहर में मौजूदा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी और होली के बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। टीम का उद्देश्य जो है वो विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण करना और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को मूल्यांकन करना है। अधिकारियों ने बताया कि दौरे के दौरान शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके और ये दौरा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं और केंद्र राज्य सहयोग की समीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी का दौरा है वाराणसी दौरा और 8 मार्च को वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा है और ऐसे में पीएमओ की टीम आज वाराणसी के दौरे पर रहेगी, जिसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, चर्चाएं की जाएगी और केंद्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेगी। 8 मार्च को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि पीएम मोदी जो है वाराणसी दौरे पर 8 मार्च को पहुंच सकते हैं। और अब रुख करते हैं यूपी की खबरों की ओर। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं, जहां पर आज उनका सिंगापुर का ये दूसरे दिन का दौरा है और ऐसे में ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के अवसर पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक हब जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी लेकर निवेशकों से संभावनाओं पर फोकस किया जा रहा है और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक ढांचे के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है और इस अवसर पर प्रदेश के पॉलिसी फ्रेमवर्क और साथ ही फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम की जानकारी साझा की गई है ताकि ग्लोबल निवेशकों के लिए एक सिंगल विंडो और त्वरित अनुमोदन की प्रक्रिया और अन्य सुगम बनाए जा सके। वित्तीय मामलों और निवेश अवसरों पर विशेष जोर देते हुए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में शामिल होकर अपने अनुभव और सुझाव को साझा किया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश को लेकर विस्तार से जो है वो रोडमैप तैयार किया गया, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिले। इस बैठक में निवेशकों के विश्वास को और भी मजबूत किया गया है और प्रदेश को ग्लोबल निवेशकों के लिए एक आकर्षण डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में मदद की है। तो वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है और इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत और 45 लोग घायल हुए। बड़ी जानकारी, 48 सीटर बस में 150 से अधिक यात्री सवार और इमरजेंसी गेट के सामने भी सीट बनवा रखी थी। बैठने की सीट को संचालक ने स्लीपर बनाया था और हादसे वाले बस में कई लोग सवार थे और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 48 सीटर बस में 150 से अधिक यात्री सवार थे। इमरजेंसी गेट के सामने भी सीट बनवा रखी थी और ऐसे में राजधानी लखनऊ से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। जहां बड़ी जानकारी आपको दे दें तो वहीं राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को ही झकझोर कर रख दिया है। पैथोलॉजी और शराब कारोबारी मनवेंद्र सिंह की हत्या के आरोप में पुलिस ने उनके 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी राइफल, शव को काटने में उपयोग की गई आरी और शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल कार और नीले ड्रम को भी बरामद कर लिया है, जिसमें धड़ छिपाया गया था। पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। 20 फरवरी की रात को करीब 2 बजे नीट परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ था। पिता चाहता था कि बेटा डॉक्टर बने और पारिवारिक पैथोलॉजी कारोबार संभाले, जबकि अक्षय जो था वो बीबीए कर बिजनेस करना चाहता था। विवाद के दौरान गुस्से में पिता ने बेटे पर राइफल तान दी। हालांकि बाद में वो शांत होकर सोने चले गए और आरोप है कि सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत ने उसी लाइसेंसी राइफल से पिता के सिर में गोली मार दी।
हत्या के बाद से उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। शव को तीसरी मंजिल से नीचे एक खाली कमरे में लाया गया और आरी खरीद कर हाथ पैर काटे गए और उन्हें काट से अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया। धड़ को पॉलीथीन में लपेटकर घर में रखे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। 21 फरवरी को अक्षत ने खुद ही पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जांच और सख्त पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के आशियाना इलाके में कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है और हत्या का आरोपी जो है वो मृतक का 21 वर्षीय बेटा निकला है। पुलिस ने आरोपी अक्षत प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल राइफल, शव काटने की आरी और कार और नीला ड्रम भी फिलहाल बरामद कर लिया है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या है, वजह क्या है, बताइए। देखिए, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी इसने काटा है, कहीं बॉडी का ही काट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट। तो वहीं रायबरेली से एक गंभीर सुरक्षा को लेकर घटना सामने आई है, जिसमें एक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। घटना राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का बताया जा रहा है और इसे लेकर स्थानीय समाज और संबंधित संगठनों ने गहरा रोष व्यक्त किया है। सोमवार को जिला इकाई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा, जिसमें हमलावरों को तुरंत गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की गई। जानकारी के अनुसार ये हमला 19 फरवरी को उस समय हुआ जब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अपने परिवार के साथ एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और उनकी गाड़ी जो है वो लुलु मॉल के पास खड़ी थी। तभी इस अज्ञात हमलावरों ने ईंट पत्थरों से तोड़कर हमला कर दिया और हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मिश्रा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी लोग, हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष भी है। हम लोग एकत्रित हुए हैं कि 19 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शैलेंद्र अग्निहोत्री जी के ऊपर लखनऊ में पथराव हुआ है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अगर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी सरकार में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनमानस में सुरक्षा की बात कैसे करी जा सकती है। प्रशासन से हम लोग यही अनुरोध करने आए हैं कि जब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उपलब्ध है, उसके बावजूद भी आज एक हफ्ते से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार हमला उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। आज मामला यह है कि 19 तारीख को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र अग्निहोत्री जी अपनी पूरी फैमिली के साथ लखनऊ होटल एक शादी के कार्यक्रम में गए थे और वो गाड़ी से उतर के पूरी फैमिली के साथ अंदर गए और उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी होटल के बाहर खड़ी थी और उसमें कुछ अराजक तत्वों ने गुम्मों से, ईंटों से पथराव किया। गाड़ी का शीशा पूरा चकनाचूर हो गया है। वहां एफआईआर की गई है। आज 4 दिन बीत गया है, अभी तक लखनऊ की पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। केवल आश्वासन दे रही है कि मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इस तत्वाधान में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद आदरणीय शैलेंद्र अग्निहोत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था और उनके अभियुक्तों को, जिन्होंने उनकी गाड़ी पर पथराव किया है, जानलेवा हमला किया है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और
तो वहीं रायबरेली के गांव में दर्दनाक और सनसनीखेज घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी युगल के शव जो है पेड़ से लटके हुए पाए गए हैं और ये घटना स्थानीय लोगों के बीच भारी चिंता और आश्चर्य का कारण बनी हुई है। मृतक युवक और युवती दोनों ही आसपास के गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपने गाँव के ही रहने वाले और युवती उनके कथित प्रेमिका थी। दोनों के शव शीशम के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटके हुए पाए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर तुरंत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पाया गया है कि दोनों के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं आई है, जिससे प्राथमिक रूप से ये मामला आत्महत्या का प्रतीक होता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि दोनों का संबंध प्रेमी और प्रेमिका का था। हालांकि सटीक कारण और घटनाक्रम का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी हुई कि लोग सुबह हुई तो देखे कि एक लड़की एक लड़का पेड़ से लटके हुए पाए गए। तो देखने में उनको महसूस हुआ कि ये मृतक है। तो धीरे धीरे आग की तरह क्षेत्र में फैलता गया। लोग देखे और भीड़ इकट्ठे हुई। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पे आई और दोनों लोगों को पोस्टमार्टम के लिए लेके अभी गई है। क्या स्थानीय लोगों से क्या जानकारी, कौन लोग? जानकारी है कि एक गंगाराम यादव जी है, दोहरी ग्राम पंचायत के रहने वाले, उनका बेटा है, और रूपामऊ ग्राम पंचायत के खदरी की लड़की है। दोनों एक ही बिरादरी के हैं। ये गांव जो है प्रेम राजपुर चकपच खरा ये गांव है। यहाँ पे पेड़ से एक 26 वर्षीय युवक और 20 वर्षीय युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। उनको फॉरेंसिक की टीम आई है, स्थानीय पुलिस की टीम आई है। उनके शव को मोर्चरी भेजा जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत है, उन्होंने यद्यपि प्रेमी युगल कहा है, लेकिन हम लोग इसके विस्तार से जांच करके किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। हमका मालूम है साहब। क्या है आपके? बेटा है। आपका बेटा है? आप उनकी माँ है? चाची है। चाची है। क्या था इन लोगों में, प्रेम प्रसंग था क्या? कुछ हमको नहीं मालूम साहब। कोई जानकारी नहीं? जानकारी कुछ नहीं है। ये कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ पे लटके हुए? अब इतना जाहिर मिला यहाँ की यहाँ पर है, नहीं तो हम लोगों का नहीं पता। इसको घर बाहर है, हमारा लोग बीच गाँव में है साहब। तो वहीं वाराणसी में बच्चों के कथित यौन शोषण के गंभीर मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। ये मामला उस समय प्रकाश में आया जब प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान 2 नाबालिग बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। एफआईआर में प्रमुख आरोपियों के रूप में एक वरिष्ठ शंकराचार्य और उनके शिष्य के अलावा कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। बच्चों के बयान कोर्ट में कैमरे के सामने दर्ज किया गया था। खबरों की माने तो प्रयागराज पुलिस की टीम वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है और आरोपी से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जा सकेगी। आरोपी ने अपने समर्थक अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर ये कहा है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और सत्य सामने आने दिया जाएगा। उन्होंने आरोपी को फर्जी बताते हुए दावा किया है कि मामला उनके खिलाफ साजिश के तहत दर्ज किया गया है और उनकी धार्मिक मतभेद के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। छद्मवेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न होई निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। और 3 उदाहरण दिए, रावण, कालनेमी और राहु। रावण जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी को हर करके ले गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया कि यह असली सन्यासी नहीं है। इसी तरह से कालनेमी यति सन्यासी का वेश धारण करके आया था हनुमान जी के सामने, उसका भी पर्दाफाश हो गया, छुप नहीं सका। और राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। तो जो लोग भी छद्म वेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दूसरे प्रदेश की, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, वहां की पुलिस जांच करे। और हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार हैं कि भाई पूछ लो, क्या पूछना है प्रश्न। यह तो आप लोग समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुकी है। हम लोगों ने एफआईआर की कॉपी आज प्राप्त की है, जिसमें यह पूरी की पूरी घटना
जिस तरीके की घटना बताई जाती है, बिना तथ्य, बिना यह विधिक राय से ये मुकदमा कायम कराया गया है। जिन्होंने कराया है, हाँ, उनके भी आरोप लग रहा है, तो क्या इसके संबंध? ये तो अपने आप में एक मतलब वो हो गई ना कि जिन लोगों ने यह FIR कराई है, वो खुद, मेरी जानकारी में उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोगों को प्राप्त हुई है, वो खुद। वहीं लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र में 168 विधानसभा के अंतर्गत गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना मिलने पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्य मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए ग्रामीणों ने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर पार्टी के जिला अध्यक्ष, स्थानीय सदस्य और विधानसभा महासचिव सहित अन्य पदाधिकारी पहुंचे और मलिहाबाद थाना क्षेत्र में प्रभारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी भी पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत कर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशासन से दोषियों को शीघ्र पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। वहीं सहारनपुर के मुजफ्फराबाद क्षेत्र में गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक डंपर और कंटेनर की जोरदार टक्कर के कारण ड्राइवर समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए और इस हादसे में कंटेनर का चालक सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका उपचार जारी है। अन्य घायल लोगों को भी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनकी उपस्थिति को देखते हुए आवश्यक डॉक्टरों को सहायता प्रदान की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि सड़क की स्थिति, वाहन की गति और ड्राइवर की प्रतिक्रिया समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि हादसे की वास्तविक वजह जो है वो सामने आ सके। स्थानीय लोग और राहगीर घटना से स्तब्ध हैं और इस दुर्घटना में क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं कुशीनगर क्षेत्र में 8 वर्षीय बालक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बालक बीते 22 फरवरी की शाम को लगभग 6 बजे से लापता था और अपने घर के पास ही खेल रहा था। परिवार और ग्रामीण बालक की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन 24 घंटे बाद बालक का शव गांव से ही कुछ दूरी पर झाड़ियों में पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस की तहरीर सौंपकर दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के कठोर दंड देने की मांग की है। घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और भय की स्थिति पैदा कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए घटना स्थल की पड़ताल कर रही है और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं अलीगढ़ के गांव में एक विवाहित महिला अपने 3 बच्चों के साथ भांजे के घर भाग गई है, जिससे परिवार में तनाव और उलझन पैदा हो गई है। घटना उस समय और भी ज्यादा अधिक गंभीर हो गई जब ये सामने आया है कि महिला ने अपने ससुराल से लगभग 1 लाख रुपए की नकदी और आभूषण भी अपने साथ ले गई है। परिवार के अनुसार महिला 25 जनवरी को भांजे के साथ फरार हुई थी और इस पर FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उसे बरामद नहीं किया जा सका। पति ने बताया कि महिला की इस हरकत से उनके बेटे के 6 मार्च को होने वाली शादी भी प्रभावित हो रही है और उन्हें शादी में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। पति ने प्रशासन और पुलिस से आग्रह किया है कि महिला को खोजकर वापस लाया जाए और परिवार की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस घटना ने स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय जरूर बना दिया है और पुलिस अब महिला की बरामदगी और मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रिय रूप से खोजबीन में लगी हुई है। पूरे क्षेत्र में ये मामला संवेदनशीलता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता का कारण बन गया है। घरवाली चली गई है। किसके साथ? भांजे के साथ। कब गई है? 25 तारीख को। 25 तारीख कौन सी? जनवरी? जनवरी। अच्छा, कहाँ से क्या क्या लेके गई है? कहाँ से गई? एक तो पेंडल है और एक अंगूठी और एक कान में कुंडल और पान की कैश भी ले गई? हाँ। कितना? 1 लाख रुपए। अच्छा, कौन है वो तुम्हारा जो जिसके साथ गई है? भांजो है, बहन को छोरा है सगी का। अच्छा, तुम्हारा भांजा है। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। शादी किसकी है? शादी बड़े लल्ला की है सर। शादी की बात कर रहा हूँ, शादी में क्या दिक्कत आ रही है? शादी में जी है कि कह रहे हैं माँ भज गई छोरा दी। आज कहाँ आए हो? आज अलीगढ़ आए हैं। कहाँ पे? तो FIR कब दर्ज हो गई तुम्हारी? 8 तारीख को है। FIR दर्ज हो गई तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या बात? वो रोज कल कह देते हैं कि हाँ करवाएंगे। कौन कह देते हैं? पुलिस वाले।
मतलब आपकी पत्नी को ढूंढ के नहीं मिला। अब क्या चाहते हैं? और जी है कि सामने आ जाए, ना ही कर जाए, जो कि हम ना रहनो तो हम तो नहीं कर। तो वहीं यूपी के कन्नौज पुलिस ने 3 हफ्ते पहले हुए करीब 18 लाख रुपए कीमत के लहंगे और चुनरी समेत ऑटो की लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। जांच में पता चला है कि लूट की योजना उसी ट्रांसपोर्टर ने बनाई थी जहां पर लहंगे और चुनरी लिए जा रहे थे, जिसने जुए में कर चुकाने के लिए अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इस आपराधिक गिरोह का गठन किया और लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। 22 जनवरी को 8:15 बजे रात को करीब ये हमारे तालग्राम थाना क्षेत्र के गिरौली मोड़ पर एक ऑटो के साथ लूट हुई थी, जिसमें लहंगा चुनरी के पैकेट उसमें भरे हुए थे, जो वहाँ कमालगंज थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव से ये लोग लाते थे और जोधपुर भेजते थे, जिसमें से उसी दिन लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। और हमारी यशोजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना प्रभारी तालग्राम, ये सभी लोग विवेचना में और उसकी अनावरण के लिए लगे हुए थे। और इसमें तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरे देखे गए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीकी विश्लेषण करने के बाद जो प्रकाश में आए मुलजिम हैं, इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वाशिद खां है, एक विक्की उर्फ विशाल यादव है, एक शादाब खां है, एक शीतल श्रीवास्तव है और एक योगेश राजपूत है। इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से जो लूटा गया पैकेट है लहंगा चुनरी के। तो वहीं कौशाम्बी के कालेश्वर घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक अप्रत्याशित घटना ने श्रद्धालुओं में दहशत पैदा कर दी। स्नान कर रहे लोगों पर अचानक से ही मधुमक्खियों का हमला हो गया, जिससे कई लोग काटे जाने के कारण घायल भी हो गए। एक युवती को इस हमले में गंभीर चोटें आई हैं और उसे तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए ले जाना पड़ा। घाट पर मौजूदा अन्य श्रद्धालु भी इस हमले में डर के मारे भागने लगे, जिससे वहां पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का पूरा दृश्य किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे घटना का सच पूरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं बदायूं में बेहद ही दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर गांव के एक युवक की तालाब के सौंदर्यीकरण के काम के दौरान खुदाई किए गया लगभग 25 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। हादसा खेत जाते समय हुआ था, जब युवक का पैर फिसल गया और वो गहरे गड्ढे में जा गिरा। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने ग्राम प्रधान पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दुखद घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। वहीं मिर्जापुर के गांव में परिवार ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई और उनके पड़ोस और उनके घर वालों ने लाठी डंडों से हमला कर उन्हें, उनकी पत्नी और बेटी को बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद से परिवार को भद्दी गालियां भी दी गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गई है। पीड़ित ने बताया कि इस हमले ने उनके परिवार और अन्य सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं। पड़ोसियों द्वारा लगातार धमकी देने के कारण परिवार को और घर छोड़कर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि उनकी बेटी का मेडिकल कराया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। नहीं है साहब, जो देखे बुलाए उसके बाद कहीं जाओ घर। क्या प्रकरण है, काहे को एप्लीकेशन दे रही हो? नर्मदा के बारे में सब लोग ठाकुर लोग घर मुलिया के हमारी नर्मदा बह रही है हमारे देवाल से, और उल्टा जो बाहर सब लोग लड़ाई करते हैं कि अरे नर्मदा साफ करते हैं, साफ फेंक देते हैं बाहर। ऐसे का बहाना बना के सब लोग मेरे आदमी के घर में बंद कर दिया और मारने के लिए धमकी दिया कि इसको यहाँ से भगाओ। माँ बेटी बोली तब बेटी को भी मारा, हमको भी मारा, सबको कोई सुनाई नहीं है। और जो पाइप भी सब तोड़ के फेंक दिया, कहे सबके घर से भगा दो, निकाल दो। हम लोग ताला दे के घर से निकल गए हैं, सब लाइन वाइन सब नोच के फेंक दिए हैं। केवाड़ी भी अंदर पता नहीं कौन चीज से, रम्मा से कि रड से, किसी से हमारी सारा केवाड़ी सब फाड़ दिया। क्या नाम है उनका? उन लोग के झंडा है चंदगली है, चंदगली का लड़का है, फिर धर्मपाल सिंह है और धर्मपाल सिंह के लड़का नहीं है।
तो वहीं अमरोहा क्षेत्र में एक मंदिर में घंटा चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने चोरी की निशानदेही कर पुलिस को चोरी का घंटा भी दिखाया, जिसे तुरंत ही बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे जेल भेज दिया है। और ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सतर्कता का परिणाम है, जिससे ये संदेश गया कि धार्मिक स्थलों से चोरी जैसे अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और जागरूकता की जरूरत पर भी ध्यान आकर्षित किया है। तो वहीं लखनऊ क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर थाना प्रभारी की सक्रियता और तेज कार्रवाई के चलते बंद पड़े घरों में चोरी की फिराक में घूम रहे 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान लगभग 18 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के गहने बरामद किए गए हैं और नकदी भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ रही अपराधों पर कड़ी नजर रखने और अपराधियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से की गई है। स्थानीय लोग इस सफलता से संतुष्ट है और थाना प्रभारी की सतर्कता की जमकर सराहना कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में गंभीर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें आदर्श सरस्वती जूनियर हाई स्कूल और महिपतपुर के स्कूल वैन पलट गई और ये दुर्घटना आउटर रिंग रोड पर हुई है। बता दें कि हादसे में कई बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। आसपास के क्षेत्र जो है लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हादसे की वजह और विस्तारित जानकारी जो है वो लगातार अधिकारी जो है वो जुटाने में लगे हुए हैं और इस घटना में स्कूल, परिवहन और सड़क सुरक्षा के महत्व को एक बार फिर से उजागर किया है। तो वहीं सीतापुर शहर की सब्जी मंडी में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और पूरी जगह रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। विवाद की शुरुआत गाड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर हुई, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीव्र झगड़ा और मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने अचानक से ही हमला कर दिया, जिससे मंडी में अफरा तफरी मच गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूदा लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो वहीं घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक की जो हालत है वो बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कुछ रहे थोड़ी हाथ भर इतनी गाड़ी थोड़ी बढ़ गई थी। वो भी रात में हम लोग तरावी पढ़ने चले गए, तो ड्राइवर से पल्लेदार से कह दिया था कि इधर चढ़ा के लगा दे, और वो रात में लगा दी। थोड़ी हाथ भर के रत्ती। किसने हमला किया है? ये हमारे पड़ोस में। क्या नाम है उनका? सफीक है, फहीम है, नफीस है, उसका भाई है। आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं? हमारी तरफ से 4 लोग। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कुछ अभी तक कोई पुलिस ही नहीं आई है। अभी तक पुलिस नहीं आई। खाने में बैठे वो वहाँ पुलिस, और जिसने बांका चलाया ये कहो गोली नहीं मार दी, उसके पास असलाह भी था। नफीस पर असलाह था और एक के पास बांका था। क्या कोई पुरानी ये सब जबरदस्ती से इसमें बैठे हैं? कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? कोई पुरानी रंजिश नहीं। रिकॉर्ड देख लीजिए, ये पुराने क्रिमिनल में आते हैं। क्या नाम है? जो 3 शेड में बैठ रहे हैं, ये मंडी समिति का सब मसला है। ना ये इनके नाम वो 3 शेड है, ना ये 3 शेड है, सिर्फ गुंडाई है। गुंडाई में कब्जा भी कर रखा है और उसका रिकॉर्ड पुलिस का उठा के देख लिया, सबके नाम लिखे हुए हैं। पूरा घर मतलब क्रिमिनल में है। तो वहीं पीलीभीत पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी के एक गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने एनडीए की परीक्षा पास कर के झांसा देकर पीड़ित युवक को लगभग 4 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। आरोपी ने दावा किया है कि बड़ी सफल पास कराने को लेकर ये पैसे लिए गए थे और इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पीड़ित के अनुसार जब उसके पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और झूठा मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। जांच में पता चला है कि आरोपी देहरादून उत्तराखंड का निवासी है, जबकि पीड़ित युवक पीलीभीत का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जालौन से खबर है, जहाँ पर दुकान में सिलेंडर में अचानक से ही आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही दुकान में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में ये भीषण आग लगी है और आग देखते ही देखते विकराल रूप में तब्दील हो गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि स्थिति जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गई और ऐसे में हजारों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।